हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर और जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और आज मैं लेने वाला हूं आज इसका लेक्चर 6। यस, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो हमें आवश्यक घटक चाहिए, उन घटकों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि आज ये देख समझेंगे हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर करनी है तो पौधों के पास वो कौन कौन से घटक होने चाहिए जिनकी हेल्प से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित कर पाएंगे। तो देखते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से घटक हैं। तो मैंने हेडिंग बना रखा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक घटक चाहिए, जो आवश्यक पदार्थ चाहिए, वो टोटल बाबू 4 हैं। टोटल कौन है? वो 4 हैं। सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में हम लोग पर्णहरित कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्लोरोफिल। ठीक है। दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक के रूप में जो आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है सनलाइट, सूर्य प्रकाश, ये भी आवश्यक घटक है। और 4 नंबर पे आ जाता है वाटर। ये वो 4 आवश्यक पदार्थ हैं, आवश्यक घटक हैं, जिनमें से अगर कोई एक भी घटक अगर एब्सेंट हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न नहीं हो पाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करने के लिए इन 4 घटकों का होना बहुत ज़रूरी है। 4 में से किसी एक ने भी एब्सेंट हो गया, कोई एक एब्सेंट अगर हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। इतनी बातें क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे पर्णहरित को लेकर। किसको लेकर? पर्णहरित को लेकर अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अमूमन अगर देखा जाए तो ये जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो आप कहोगे सर क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बाबू? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग हरित लवक। ठीक है, क्या बोलते हैं? हरित लवक। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो मैं कहूँगा लीफ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लीफ में, यानी कि हरी पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? लीफ में होती है। इसीलिए लीफ को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। इसीलिए लीफ को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, इस लीफ के पास होता है क्लोरोप्लास्ट। लीफ के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनली कहेंगे। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनली क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनली। और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और पत्ती को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। इसको क्या बोलेंगे बाबू? हिंदी में कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अंगक कहेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट के पास पाया जाता है क्लोरोफिल। तो आप क्लोरोफिल को एक और नाम से भी जानते होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, चूँकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है ना, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। इसलिए इस क्लोरोफिल को हम लोग फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू?
प्रकाश संश्लेषी इकाई कहेंगे। प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो पक्का रहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। तो अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो आप कहना प्रकाश संश्लेषी अंग हम लोग लीफ को कहते हैं। पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो कहना क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक को कहते हैं। पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक किस इकाई किसे कहते हैं, तो याद रखना क्लोरोफिल। यहाँ से कोई एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, और लीफ को यानी कि हरी पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं आप लोग को, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, चूँकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो यहीं इसी क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, तो आप इसे क्या कह सकते हो, इस क्लोरोप्लास्ट को आप क्या बोलोगे, फोटोसिंथेटिक सेंटर ऑफ फोटोसिंथेटिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो सेंटर हो, जो केंद्र होती है, वो कहाँ किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के ही पास क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इतनी बातें याद रखना। चलो अगर हम बात करें हाइड्रा और किसकी, शैवाल और हाइड्रा की अगर हम बात करें, तो अमूमन ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें जल में देखने को मिलता है। कौन, शैवाल और हाइड्रा हमें कहाँ देखने को मिलता है, जल में देखने को मिलता है। इनकी पूरी बॉडी, इनकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है ना बाबू, ये पूरी तरह से इनकी शरीर प्रकाश संश्लेषी अंग के रूप में होती है। अब अंग के रूप में होती है तो आप देख सकते हो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, यानी कि इनकी पूरे बॉडी में ही क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं ये। तो इनकी शैवाल और हाइड्रिला की जो पूरी बॉडी होती है वो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें वाटर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, वाटर में देखने को मिलता है। और एक खास चीज़ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, एक खास चीज़ जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें कौन सी धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल्स जो होती है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उन स्ट्रक्चर में एक धातु पाई जाती है, एक मिनरल्स पाई जाती है, उसका नाम क्या है, एक बार बोर्ड में आया था, मैं आपको बता दूं। उस धातु का नाम है मैग्नीशियम, है ना। तो क्लोरोफिल के पास कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखना मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के पास कौन सी धातु पाई जाती है, याद रखना मैग्नीशियम। कौन सा धातु पाई जाती है, याद रखना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या बोलोगे, मैग्नीशियम बोलोगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब देखा जाए, अगर मैं बात करूँ क्लोरोफिल की, तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है, देयर आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, तीसरा होता है ज़ैंथोफिल, और चौथा होता है आपका कैरोटीन। इनमें से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, जबकि ज़ैंथोफिल का काम क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। ज़ैंथोफिल का काम क्या है, आप देखते होंगे फल फूल सब्जी वगैरह में जो नीला, ऑरेंज, रेड, ये सब जो कलर है, कौन कौन सा बोला, नीला, ऑरेंज और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ज़ैंथोफिल। कौन सा कलर मैंने बोला ब्लू यानी कि नीला, मैंने बोला ऑरेंज और रेड, ये 3 कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ज़ैंथोफिल, ठीक है। अब आप देखते होगे क्या कि जब कुछ शुरुआत में पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, हरी रहती हैं। क्या रहती हैं, हरी रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे पत्ती बूढ़ा होता चला जाता है, पत्ती देखते हुए पुराना होता चला जाता है, तो वो पत्ती पीले रंग की हो जाती है। बता सकते हो वो पीले रंग का क्यों हो जाता है? होता क्या है कि जब पत्तियां पुरानी होती चली जाती हैं
तो उनमें क्लोरोफिल का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है और उनमें कैरोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। तो पत्तियों का पीला हो जाना वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का पीला पड़ जाना क्या किसके कारण है? कारण कौन है? कैरोटीन। क्लियर है? अगर पूछा जाए पत्तियों का पीला कारण कौन है, वजह कौन है, तो वजह कैरोटीन है। इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ूँ तो आगे अगर हम चलें तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है? एक प्रयोग के द्वारा हम लोग अब सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। एक प्रयोग के द्वारा हमें ये सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अपने आगे के टॉपिक में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, पहले नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।